नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव से पहले जयंत चौधरी को एक बड़ा झटका लगा है। जहां उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, इधर केंद्र चुनाव आयोग ने जयंत चौधरी की आरएलडी से राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा छीन लिया। आरएलडी के साथ ही चुनाव आयोग ने देश की कई बड़ी पार्टियों का भी राज्य स्तर का दर्जा छीना है। इसमें शामिल है पश्चिम बंगाल में रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी से राज्य स्तर का दर्जा छीना गया। तो आज किस्सा यूपी का हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कितना कठिन और चुनौती भरा होने वाला है आने वाला समय जयंत चौधरी के लिए? देखिए, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि जयंत चौधरी को इस पर विचार करना चाहिए कि आखिरकार उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी है, और फिर भी उत्तर प्रदेश में इतनी पुरानी पार्टी को भी स्टेट पार्टी का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। स्टेट पार्टी का दर्जा मिलना चाहिए, वो छीन जा रहा है। इसके पीछे की वजह को कम से कम जयंत चौधरी को सोचना चाहिए कि वो किन लोगों के ग्रुप में शामिल हैं, कैसे गठबंधन किए हुए हैं कि उन्हें अपने ही स्टेट में स्टेट पार्टी का दर्जा तक नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि स्टेट पार्टी बनने के लिए जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, वो क्राइटेरिया इन्होंने पूरा नहीं किया। राष्ट्रीय लोक दल को चाहिए था वो क्राइटेरिया पूरा करना, अगर वही वो समाजवादी पार्टी के बदले भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किए होते। क्योंकि स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। स्टेट पार्टी अगर किसी राज्य में किसी भी पार्टी को बनना है तो उसके लिए उस स्टेट में उसे अगर 6% वोट मिला है असेंबली इलेक्शन में, या फिर लोकसभा चुनाव में 6% वोट मिला है और एक लोकसभा की सीट हो उसके पास, या फिर दूसरे स्तर पर अगर असेंबली इलेक्शन में उन्हें 6% वोट मिलता है और उसके साथ साथ 2 विधानसभा की सीटें होती हैं। इसके अलावा अगर और एक क्राइटेरिया जो रखा गया है कि स्टेट असेंबली में जितनी सीटें हैं उसमें से 3% या फिर 3 सीटें, इसमें से जो ज़्यादा होगा वो आपको पास होना चाहिए। यानी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3% सीट 12 सीटें हो जाती है, और 3 सीटें छोटे मोटे स्टेट के लिए है। जैसे अभी नेशनल पार्टी का दर्जा जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मिला है, इसलिए मिला है कि गोवा में उनको स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, गुजरात में स्टेट पार्टी का दर्जा मिल गया, और पंजाब और दिल्ली दोनों जगह स्टेट पार्टी हैं क्योंकि सरकार में है। क्योंकि नेशनल पार्टी बनने के लिए भी किसी पार्टी को चाहिए जो लोकसभा में अलग क्राइटेरिया है, लेकिन अगर कोई जो पार्टी है वो 4 स्टेट में स्टेट पार्टी के तौर पर दर्ज होता है तो उसके बाद उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। अब यहीं पर जयंत चौधरी फंस गए हैं, क्योंकि इनके पास जो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान इन्होंने सोचा कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बावजूद इनको 2.85% वोट, टोटल वोट जो पड़े थे वैलिड वोट, उसका केवल 2.85% वोट मिला। 3% भी वोट वो नहीं ला पाए। अगर 6% वोट उनको मिल गया होता और साथ में 2 विधानसभा सीट की बात की जाती है, वो तो इनके पास 8 विधानसभा सीटें हैं। तो इसलिए परसेंटेज ऑफ वोट सबसे बड़ा आधार बना इनके लिए कि ये उस कैटेगरी में शामिल नहीं हो पाए। दूसरी तरफ अगर 3% सीटें की बात होगी तो इनके पास 12 सीटें होनी चाहिए, लेकिन केवल 8 सीटें रही। अब ऐसे में आपको स्टेट पार्टी का दर्जा कैसे मिलेगा? पिछले चुनावों की अगर बात करें तो हर चुनाव में ये जो इतने साल के 20-22 साल, जबकि क्रांति दल, राष्ट्रीय लोक दल या फिर लोक दल यहां तक जो आते हुए कई सफर तय किए हैं। आज चौधरी अजीत सिंह से पहले उनके जो पिता थे चौधरी चरण सिंह, तो इन 3 पीढ़ियों की राजनीति में इन लोगों ने कई पार्टियों के साथ गठबंधन किया, लेकिन अभी जो समाजवादी पार्टी के साथ फिर से गठबंधन करके चुनाव लड़े, उसमें इन लोगों को लग रहा था कि सपा का मुस्लिम और
जयंत चौधरी का जो जाट वोट है, ये दोनों पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर एक मंच पे आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। और इनको लग रहा था कि हम 15 से 20 सीट तो कम से कम विधानसभा में लेकर आएंगे, लेकिन इनका पूरा का पूरा एजेंडा खत्म हो गया और केवल 2.85% वोट मिले, 8 सीटें मिली। अब फिर आप स्टेट पार्टी का दर्जा कैसे बनाए रखोगे? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो परिवारवादी पार्टियों में यही हुई है कि जैसे ही धीरे धीरे अगली पीढ़ी को कमान सौंपे जाते हैं तो उसके बाद लगभग ये देखा गया है कि प्रतिभाओं का, राजनीतिक प्रतिभा जो है उसका क्षरण ही होते जा रहा है। क्योंकि जितने भी उदाहरण हैं उसमें यही चीजें देखने को मिल रही है। अगर सबसे बड़ी, जो सबसे पुरानी पार्टी की बात की जाती है, कांग्रेस की बात की जाती है, उसमें भी आप देखिए जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी को कमान सौंपी गई, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी को कमान सौंपी गई, उसके बाद सोनिया गांधी आई और अब राहुल गांधी हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पिछले, जो उनसे पहले के पीढ़ी वाले नेता थे, उससे उनकी प्रतिभा कमतर होती गई। इंदिरा गांधी को विरासत में मिली बहुत सारी चीजें, जबरदस्ती उनको राजनीति में लाया गया, गूंगी गुड़िया कही जाती थी, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे अपने आप को सुधारने में कामयाब रही और बीच बीच की रही। लेकिन उनके बाद राजीव गांधी आए, वो इंदिरा गांधी की हत्या की लहर में प्रधानमंत्री तो बन गए, बाद में उन्होंने दिखाया कि राजनीति में वो कितने अपरिपक्व हैं। सोनिया गांधी और अपरिपक्व थी, लेकिन उस समय जो ज्यादा विकल्प नहीं था, इसके कारण कांग्रेस सत्ता में आ गई। अब राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी की परिपक्वता के ऊपर तो हमेशा सवाल उठाए जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी देखें तो मुलायम सिंह यादव की बात करते हैं। मुलायम सिंह यादव संघर्ष करते हुए राजनीति में आगे बढ़े थे, समाजवादी आंदोलन के उपज थे, उन्होंने जमीनी स्तर पर राजनीति की, संघर्ष किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने अपनी सत्ता, जो पार्टी थी, उसकी कमान सौंप दी अखिलेश यादव को। अब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच काफी अंतर है, क्योंकि अखिलेश यादव की परिपक्वता उसी समय पता चल गया था जब इन्होंने राहुल गांधी यानी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, फिर मायावती के साथ भी गठबंधन किया। इनको जो एक बार मुख्यमंत्री का पद मिला वो इनके कारण नहीं मिला, क्योंकि 2012 में जो चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश असेंबली का, उस समय मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में पार्टी थी और अखिलेश यादव को सीएम का चेहरा नहीं बनाया गया था। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़े गए और उसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव को सीएम बना दिया। उसके बाद अब तक देखिए 2012 से 17 का चुनाव हो चुका है, 22 का चुनाव हो चुका है और इस बीच कई दूसरे चुनाव भी हुए। लोकसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन भी किया मायावती के साथ भी। क्या फायदा हुआ? 10 सीटें मायावती को मिली और 5 सीटें केवल इनको लोकसभा में मिली। वो भी 5 सीटें बरकरार नहीं रख पाए। 2 लोकसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए, दोनों जगह इनकी हार हो गई। एक लोकसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव हुए उसमें किसी तरीके से ये अपने आप को बचा के रखे, क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव की मौत के बाद सहानुभूति की लहर थी। तो ऐसी स्थिति हर पार्टियों में देखने को मिलेगी, जहां सत्ता एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाती है। चाहे लालू यादव की पार्टी ही क्यों ना हो, उनके बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप में लालू यादव के राजनीतिक परिपक्वता का 10% अंश भी नहीं है। कुछ इसी तरीके से चौधरी चरण सिंह, उसके बाद चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी के साथ देखने को मिल रहा है। चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक आधार, संघर्ष, तरीके, जो उन्होंने पार्टी की नींव रखी थी, वो विचार, सोचने का तरीका अलग था। ये किसान नेता थे और उसके बाद उन्होंने अपने बच्चे को यानी कि चौधरी अजीत सिंह को विदेश में पढ़ाई करवाई, IIT करके आए, लेकिन फिर भी अजीत सिंह ने अपनी पार्टी को कोई मजबूत आधार नहीं दिया। अब उसके बाद जयंत चौधरी आए हैं, ये भी इतने कंफ्यूज्ड हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा कि अपनी पार्टी को किस दिशा में ले जाएं, एजेंडा क्या रखें, मुद्दे क्या रखें और किस ग्रुप में, किस गठबंधन में हमें शामिल होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका गठबंधन होने वाला था, होने की संभावना भी थी, लेकिन ये अड़ गए कि हमें भारतीय जनता पार्टी के ऑफर के साथ हमारी अपनी शर्तें चाहिए कि हम 30 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर चुनाव लड़ने की ही बात है
तो आप अगर 50 सीटों पर चुनाव लड़ जाएं, फायदा क्या होगा? क्योंकि आप तो 240 सीटों पर भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें 8 सीटों पर जीत हुई है, 5 सीटों पर जीत हुई है। सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय लोक दल को सीट मिली है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के समय ही मिली है, जो 14 सीटें थी, यानी कि दहाई का आंकड़ा राष्ट्रीय लोक दल पार कर चुकी थी। ये सांसद भी हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया, तो बाप बेटा दोनों, उस समय अजीत चौधरी अजीत सिंह भी थे और ये जयंत चौधरी भी थे, सब के सब हार गए अपने ही क्षेत्रों में। जहां पर इनकी तूती बोलती थी वहां से इनकी हार हुई। अब सोचने का समय है इनके लिए कि स्टेट पार्टी का दर्जा आपका खत्म हो चुका है। आपने उस पार्टी के साथ गठबंधन किया जो पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों के बीच अगर माना जाए तो एक तरीके से घृणा पैदा होता है जाटों में मुलायम सिंह यादव के परिवार और समाजवादी पार्टी को लेकर। 2012 के बाद से समाजवादी पार्टी का जो आधार नीचे गिरता गया पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो अभी तक ऊपर नहीं उठा है। ये सिर्फ प्रो मुस्लिम पार्टी मानी जाती है, क्योंकि 2012 में जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, उस समय ये जो अखिलेश यादव सीएम थे और उसके बाद जो स्थिति बदली है, वो उन्होंने सोच लिया कि यहां पर सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए हमें काम करना है, और इसीलिए जाटों के बीच इतना गुस्सा आया कि 2014 में 90% जाटों का वोट भारतीय जनता पार्टी को गया, और उसके बाद ये परसेंटेज कम नहीं हुआ, 93 हो गया, 95 हो गया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इन लोगों के साथ खड़ा होने का फैसला किया, उसी के कारण इन लोगों का वोट हमेशा इसके पास गया। लेकिन दूसरी तरफ जयंत चौधरी को लगा कि अभी हमारे साथ कुछ सहानुभूति है। चौधरी अजीत सिंह की मौत हो चुकी थी, इस सहानुभूति के कारण भी कुछ जाट नेता और जो कुछ पंचायत थे वो इनके साथ खड़े हो गए, और इनको लगा कि अगर हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं तो स्थितियां हमारे अनुकूल हो जाएगी, मुस्लिम और जाट को एक मंच पर लाएंगे और पश्चिम उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर लेंगे। लेकिन स्थितियां वैसी नहीं है जैसा ये सोचते हैं, और आज ये दुर्गति हो गई है कि अब इनके पास एक स्टेट पार्टी भी नहीं रही, उसका दर्जा भी खत्म हो चुका है। मतलब अभी भी इनके पास समय है सोचने का कि अगर राजनीतिक कैरियर बचानी है और इनको बेहतर विकल्प चाहिए, तो अभी भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दें और योगी की शरण में चले जाएं। योगी की शरण में जाएंगे, 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा, अगर गठबंधन करेंगे, 2-4 सीटों पर भी चुनाव लड़ने का मौका मिल जाएगा, तो इन्हें स्टेट पार्टी का दर्जा फिर से मिल जाएगा। ये वोट इतने मिल जाएंगे 6% के आसपास, और एक सीट तो कम से कम मिल ही जाएगी, जिससे कि स्टेट पार्टी का इनका दर्जा बरकरार हो जाए। तो जयंत चौधरी जिस कंफ्यूजन में हैं, उसी का परिणाम है कि इनके पास अब स्टेट पार्टी का दर्जा नहीं है। अब चुनाव अगर लड़ते हैं इस आधार पर, तो इनको हर जगह पर चुनाव चिन्ह के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, जितने भी विधानसभा क्षेत्र हो, लोकसभा क्षेत्र हो या फिर नगर निकाय चुनाव में हो, इन्हें अपने चुनाव चिन्ह को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये स्थिति इनके सामने है, जिसके लिए बड़ी चुनौती है, और अब समय इनके विचार करने का है कि सही रास्ता इनको कौन दिखा सकता है और किस गठबंधन का हिस्सा बनके ये अपनी पार्टी के लिए बेहतर विकल्प बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो आरएलडी को उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के पहले एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है। अब उस पर अपना चुनाव चिन्ह हैंडपंप बचाने का संकट आ खड़ा हुआ है। राज्य पार्टी का दर्जा आरएलडी से ऐसे समय में समाप्त हुआ है जब उसके सामने निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव खड़े हैं। अब इस चुनौती से जयंत चौधरी कैसे निपटेंगे, ये सवाल खड़ा हो गया है, जिससे लग रहा है कि जयंत चौधरी की पार्टी का अस्तित्व ही अब खत्म होने जा रहा है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।